अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल खीर है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये खीर घर में बहुत ही आसानी से तैयार की जा सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको टिप्स जो है फॉलो करना होगी, वीडियो को फुल देखना होगा। ध्यान से देखिए, मैंने 1 कप चाय वाला छोटा जो कप होता है वो चावलों का लिया, उसको मैं 3 बार धो के अच्छी तरह से रख दिया है। तो मैंने 3 किलो दूध लिया फुल क्रीम, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा थिक क्रीमी मिल्क है। अगर आपका दूध इस तरह से है तो फिर आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका दूध जो है वो पतला है तो फिर आपने उसमें ड्राई मिल्क जो है 1 कप डाल सकते हैं। तो मैंने चावलों को ना ग्राइंड किया है और ना ही मैंने बॉयल किया है। तो ये बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल खीर है, उसकी रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल चावलों को ऐसे ही आधा घंटा भिगोया था और फिर मैंने दूध में डाल दिया है। फ्लेम की यहाँ पे मैं टिप देती जाऊँ, मीडियम से थोड़ी कम, और जो दम वाली फ्लेम होती है उससे थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और इसको पकने देंगे। इसको हमने बिल्कुल दरमियानी से थोड़ी कम आंच पे पकने देना है। 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ लिया मैंने, इसमें दाने जो है मैं निकाल लूँगी। इसको मैंने ग्राइंड भी नहीं करना और कूटना भी नहीं है, मैं इसी तरह से इसको खीर के अंदर जो है डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की लजीज हमारी जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो खीर है वो रेडी होती है। इसका बहुत ही फ्लेवर जो है डिफरेंट बनता है और बहुत ही मज़े की लगती है। आराम से इसको तैयार करना पड़ता है, ये नहीं है झटपट आपने चूल्हे पर रखी और खीर रेडी हो गई। तो चूँकि ये दम वाले से थोड़ी आंच ज़्यादा रखेंगे और मीडियम से थोड़ी कम रखेंगे, उस तरह से इसकी आंच होगी। बीच बीच में से हम इसको हिलाते जाएंगे। इसके साथ हम अपने घर के दीगर बहुत से काम जो है वो कर सकते हैं, किचन की सफाई कर सकते हैं और बहुत से छोटे छोटे से काम कर सकते हैं। यही कप मैंने चावलों का लिया था, यही 1 कप मैंने चीनी का लिया है। तो ये हमारी बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट होती है। 3 किलो दूध और 1 कप चावल और 1 कप जो है हमारी चीनी, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ। देखिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं गए, ये बहुत ही हेल्दी बनती है और मज़े की लजीज बनती है। 1 कप चीनी जो होती है बहुत ही परफेक्ट मीठा बनता है। लेकिन अगर आपको तेज़ मीठा अच्छा लगता है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमारी खीर जो है इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो गई है, मतलब हमारी खीर बिल्कुल पकने के करीब है और बहुत ही जो है यम्मी लजीज जो लग रही है। तो ये बहुत जो है लजीज बनती है। जब इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस के। तो एसेंस जो है इसके हम 3 से 4 कतरे इसके सिर्फ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अगर डाल दें तो चीज़ को कड़वा कर देता है। लेकिन मीठे के अंदर ये बहुत ही जो है मज़े की खुशबू लेके आता है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर अड़के गुलाब जो है वो भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसके साथ भी बहुत ही मज़े की खुशबू जो है हमारी खीर के अंदर से आती है। तो दोस्तों ये हमारी खीर जो है बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अब हमने इसको डिश में निकाल लिया है तो इसको हम किसी भी चीज़, किशमिश, नारियल, बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसके साथ इसको जो है सजा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये लजीज खीर बनती है। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे पकाना होता है, फिर ही चावल जो हैं बहुत ही अच्छे इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम 3 से 4 घंटे फ्रिज में ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है खाएंगे और वो बहुत ही मज़े की लगेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।